नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित प्रवर श्री गोपालदास जी रचित प्रश्न संख्या 38 गुजराती में 37 पर्याय। मળી ગયો બધાને પ્રશ્ન? પૃષ્ઠ ને પ્રશ્ન। पर्याय किसको कहते हैं? उत्तर, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। समझ में आ गया? विशेष, हाँ, अभी वो एक ही बात है। गुजराती वाले में ऐसा लिखा है कि विशेष कार्य अथवा परिणमन उसको पर्याय कहते हैं, और यहाँ लिखा है गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार का अर्थ परिणमन है। हाँ, उसको ऐसे भी ले सकते हैं, विकार का मतलब ही होता है विशेष कार्य। ये जितने भी अपने विकार है ना, वो विशेष कार्य हैं। कृपालु देव ने भी इसको लिखा है कि सामान्य आत्मा है, पर जो उस सामान्य से अतिरिक्त कुछ करता है तो आत्मा विशेष होता है, इसी का नाम विभाव है।
तो एक गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। शक्ति विशेष का नाम गुण है। उस गुण का जो परिणमन है उसका नाम गुण का विकार है, और इसी का नाम पर्याय है। प्रत्येक गुण ऐसे यहां तो उसका एक सामान्य लक्षण बताए, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। शुद्ध हो के अशुद्ध कैसा भी हो, तो यहां विकार का अर्थ है उसका परिणमन। वो किसी भी प्रकार का परिणमन हो, परंतु उसका विकार है। क्यों विकार है? क्योंकि वो उसका स्वभाव क्या है? स्थिर रहना, पर स्थिर नहीं रह पा रहा है, इसलिए उसको विकार कहा। शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है यहां पर, वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, इसलिए उसको विकार कहा। बराबर। तो वो जो गुण है वो प्रति समय अपनी अवस्थाओं में बदलता रहता है, बस उस बदलाव का नाम ही यहां उसको विकार है ऐसा कहा। कोई भी प्रकार का गुण हो, जैसे ज्ञान गुण है, तो उस ज्ञान गुण का प्रति समय बदलाव होता रहता है। तो वो ज्ञान कभी मति ज्ञान के रूप में होता है, कभी वही ज्ञान शुद्ध ज्ञान के रूप में होता है, कभी वही ज्ञान अवधि ज्ञान के रूप में होता है, कभी वही ज्ञान मनोपर्य ज्ञान के रूप में होता है, कभी वही ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में होता है। ये इसका परिणमन निरंतर। तो इसका विशिष्ट अवस्थाएं होना, इसी का नाम उसका विकार होना है। 39 प्रश्न, पर्याय के कितने भेद हैं? उत्तर 2 हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अपन पहले इसको बहुत पढ़े, पहले जो पढ़े थे उसमें से थोड़ा सा यहां अलग आएगा, मूल में अलग नहीं है, समझने में फेर होगा। हम जो पहले पढ़े थे उसमें व्यंजन शब्द किसको कहा था? व्यंजन नाम किसका दिया था? जो कि अनेक समयवर्ती होती है, स्थूल होती है और छद्मस्तिक के भी ज्ञान गोचर होती है, इसका नाम व्यंजन पर्याय। इसका मुख्य गुण तो है अनेक समयवर्ती होती है। ये व्यंजन पर्याय एक से अधिक समय के लिए जो परिणमन होगा उसका नाम व्यंजन पर्याय है। और अर्थ पर्याय में प्रति समय जो परिणमन है वो अर्थ पर्याय। ऐसा ही किए थे ना, मूल आगम में पर्याय को इसी प्रकार से निरूपण किया गया है कि जो प्रति समय पदार्थ का जो शुद्ध परिणमन है, अर्थ पर्याय, प्रति समय पदार्थ का जो परिणमन होता है, फिर उसके भेद किए गए। यहां भी उसको इसी अर्थ से बताएंगे, पर थोड़ा सा अलग बताएंगे। यहां पर 40 नंबर का प्रश्न, हाँ अभी देंगे। व्यंजन पंथ परम पद से इस द्रव्य, इस पर्याय को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। जिसको विशेष समझना है उसको पंथ परम पद में जो ध्यान का चैप्टर है, उस ध्यान के चैप्टर में आज्ञा विचय ध्यान है, उस आज्ञा विचय ध्यान में ये पर्यायों को दृष्टांत सही सब बताया गया है कि पर्याय कहते किसको हैं, फिर उसके कितने भेद हैं, व्यंजन पर्याय क्या है, व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं, अर्थ पर्याय क्या है, अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं, ऐसे सब दिया है। विशेष वहां से पढ़ लेना। हाँ, पंच परावर्तन। पंच परावर्तन तो बहुत बार विषय लिया, पर ज्यादा पढ़ना है तो द्रव्य संग्रह की टीका में पढ़ सकते हैं, अथवा कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में भी पंच परावर्तन का अलग। तो 40 प्रश्न 40वां, व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं।
अब यहां उन्होंने व्यंजन का अर्थ आकार लिया है, तो उस आकार का परिवर्तन, आकार का परिवर्तन का मतलब अब ऐसा समझना कि आकार का मतलब होता है स्थूल आकार की बात नहीं है यहां पर। आकार का मतलब होता है उस भाव रूप होना, उसका नाम आकार है। तो व्यंजन भाव मतलब स्थूल भाव रूप होना, इसका नाम यहां आकार समझना। कैसे? तो जीव का मनुष्य आकार होना, जीव का देव के आकार का होना, जीव का तिर्यंच के आकार का होना, यह सब व्यंजन पर्याय है। क्योंकि उसमें प्रदेशत्व गुण का मतलब होता है स्थूल जो कर्म के उदय से जो उसकी अवस्था बनती है, उस अवस्था के आकार से उसको उस हिसाब से उसको उस आकार का हुआ। मनुष्याकार हुआ का मतलब क्या हुआ कि इसके ये आकार प्रकार नहीं है उसका, उससे उसको संबंधित नहीं किया। मनुष्य आकार का मतलब मनुष्य के जिस प्रकार का उसका स्वभाव होता है, मनुष्य पर्याय में जो उसका परिणमन होता है, उस पर्याय का स्वभाव होता है, उस आकार रूप हुआ। आकार का विकल्प कहो, आकार कहो, स्वरूप कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द है। जैसे अपन कहते हैं ना, उपयोग को आत्माकार करो, तो यहां आकार का मतलब क्या हुआ? आत्मा जिस स्वरूप में है उस स्वरूप से आप उस अपने उपयोग को करो। हम कहते हैं, तो यहां आकार का अर्थ भाव ही हुआ और कुछ नहीं हुआ यहां आकार का। तो जब स्थूल भाव रूप होता है या आत्मा, तो इसी का नाम स्थूल भाव रूप होता है, इसी का नाम प्रदेशत्व गुण का परिणमन कहलाता है। समझ में आ गई वस्तु? तो वहां जो पहले पर्याय के बारे में पढ़े थे वही की वो यहां है, यहां शब्द फेर हो गया। तो यहां केवल इस प्रकार के आकार का नहीं लेना, यहां उस भाव रूप होना इस प्रकार से लेना। जैसे व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की होगी, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय, एक विभा व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय में भी क्या होगा कि जीव सिद्धाकार हुआ, तो वहां यहां उस आकार को नहीं लेना कि मनुष्य शरीर से अंतिम शरीर के रूप में जो आकार होता है उस आकार को नहीं लेना। यहां पर सिद्धाकार का मतलब वो सिद्ध के रूप में परिणत हुआ, तो वो शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय हुई। इस प्रकार से पर्याय का निरूपण सर्वत्र आगम में किया गया है। कभी कभी इस प्रकार की परिभाषा सुनकर के लोग ऐसा भी समझ लेते हैं आकार का मतलब केवल ऐसे फिजिकल आकार, तो फिजिकल आकार नहीं है। अपन कहते हैं मिट्टी है वो घटाकार हुई, तो इसका मतलब यहां आकार का क्या मतलब हुआ? तो वो घड़े रूप परिणत हो गई। इन्होंने ये आकार प्रकार नहीं है उसका, घड़े रूप, घड़े की पर्याय रूप परिणत होगी। वास्तव में आकार और पर्याय एक ही शब्द है। पर्याय को ही आकार कहते हैं, अन्य रूप में परिणत हो जाना, आकार ले लेना उसका। अवस्था कहो, आकार कहो, पर्याय कहो, विकल्प कहो, ये सभी एकार्थवाचक शब्द है। स्वरूप कहो, उस रूप हो जाना, मनुष्य रूप हो जाना, मनुष्याकार होगा, देव रूप हो जाना, तो वहां देव के शरीर से संबंध नहीं है, देव पर्याय रूप होना यह संबंध है उसका। जी नहीं, जब मनुष्य ऐसा बोलेंगे तो पुद्गल की व्यंजन पर्याय ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य है तो उस नहीं, मनुष्य जीव मनुष्य होता है, ये पुद्गल है। हाँ, तो मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर नहीं है, आत्मा की पर्याय हुई है। वो जीव है, वो मनुष्य रूप होता है, वास्तव में ये तो पुद्गल है। वास्तव में मनुष्य रूप होकर के जो उस मनुष्य के रूप में उनका जो भावों का परिणमन हो रहा है ना, उसकी परिणति मनुष्य रूप में हो रही है। तो इस मनुष्य शरीर से संबंध नहीं है, वहां मनुष्य पर्याय से संबंधित है। मनुष्य पर्याय है वो जीव की है, और ये तो उस पर्याय के लिए जो पर्याय जिसमें रहती है, मनुष्य पर्याय रूप जीव जिसमें रहता है, वैसा ये शरीर है। समझ में आ रही? हाँ
हाँ, एक मिनट उनको बोलो। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। तो ये जो हुआ, ये तो सब शरीर का परिणाम है, ये पुद्गल की पर्याय है। समझ में आ गई? ये मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य नहीं है, इतना समझना पहले। ये जो है वो क्या है? मनुष्य नहीं है, मनुष्य का। मनुष्य क्या है? जब व्यक्ति मनुष्य योनि में आता है तो मनुष्य के योग्य उसकी जितने प्रकार के परिणाम हैं वो उसकी मनुष्य पर्याय है। तो जब ऐसा कहते हैं कि वो मनुष्याकार हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी देव के आकार रूप था, अर्थात देव के योग्य जो जो क्रियाएं होती थी, जैसे भाव देव के योग्य होते थे, अब वो देव के योग्य भाव नहीं हो रहे, अब मनुष्य की गति के अनुसार उसके सारे भाव हो रहे हैं। होता क्या है कि चार गतियां हैं। ये गति को भी समझना कि गति क्या है। गति का अर्थ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का नाम गति नहीं है। अपन कहते हैं कि ये देव गति में गया, तो देव गति में गया का मतलब यहां से चल करके वहां गया, उसका नाम देव गति में गया, ऐसा नहीं है। वो देव रूप हुआ, क्योंकि देव गति कहां से चालू होगी? मनुष्य से लगा करके जो उपपाद शैया तक जीव जाता है, उस बीच में जो मार्ग तय करता है ना, उस मार्ग में वो देव नहीं होता है। यद्यपि देव नाम कर्म का उसका उदय होता है, पर वो कर्म तो कौन करता है? गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी कर्म के कारण से वो यहां से वहां गति करता है, और गति नाम कर्म से वो जन्म से लगा करके उस मृत्यु तक जो उसके परिणाम होंगे वो गति नाम कर्म के कारण से होंगे। तो हम निरंतर भाव करके, आर्त ध्यान करके, रौद्र ध्यान करके, धर्म ध्यान करके जो जो भी शुभाशुभ भाव करते हैं, तो जो भी भाव करते हैं उस गति के योग्य हमारे कर्म बनते हैं, समय आने पर वैसे परिणाम होते हैं। तो अगर हमने आर्त ध्यान करके तिर्यंज गति के योग्य कर्म किए, अब हमारा स्वभाव तिर्यंज गति के योग्य बनेगा। तो वो जो कर्म है, जब हम तिर्यंज गति में जाएंगे तो तिर्यंज के योग्य शरीर मिलेगा, और वो कर्म उदय में आएंगे आर्त ध्यान करके जो संचित किए थे वो, तो हमारा स्वभाव तिर्यंज के योग्य हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो अभी इसका नाम तिर्यंज गति है। हाँ, तो इसको कहते हैं ना, कुत्ते के जैसा व्यवहार करता है तो क्या कहते हैं? ये कुत्ता है। क्योंकि वो इस प्रकार का उदय आया, तो वो अपना जो व्यवहार, वो भाव है ना, उस भाव का नाम ही यहां पर गति, ऐसा समझना। अब वो जो जिस गति में जाता है ना, उस गति के योग्य वो उस आकार का हो जाता है, तो मनुष्य के आकार का हो जाता है। वो जो मनुष्य के आकार का हो जाने का मतलब क्या है? मनुष्य स्वभाव वाला हो गया। देव के आकार का मतलब क्या हो गया? कि देव के स्वभाव वाला हो गया। अभी तो यहां मनुष्य में हमको कुछ नहीं आता है, परंतु मतलब एक नमस्कार मंत्र भी याद नहीं रहता है। और जैसे ये जीव देवगति में जाता है, अंतर मुहूर्त में उसको इतनी सारी रिद्धि सिद्धि आती हैं, इतनी सारी भाषाएं आ जाती है, इतनी सारी कलाएं आ जाती हैं, उसको इतना सारा ज्ञान हो जाता है। वो कहां से आया? देवगति नाम कर्म का उदय आ गया उसका। उस देवगति नाम कर्म के उदय के कारण से अभी जो एकदम बुद्धू था, अब वो महापंडित हो गया। कितने समय में? बिना पढ़े लिखे कुछ भी किए, तो वो देव के रूप में परिणत हो गया, उसकी पर्याय। तो देव के योग्य जितने भी कार्य होंगे, जितने भी स्वभाव होंगे, वो सारे स्वभाव परिणाम वो सब वहां ऑटोमेटिक हो जाते। अभी यहां से कोई व्यक्ति मुनियों को आहार दान इत्यादि करके भोग भूमि में मनुष्य बना, अब यहां तो उसको कहो ना कि तुम गाना गाओ, तो वो एक शब्द नहीं गा सकता है। वहां इस प्रकार के स्वर से वो जन्म लेते ही गाने गाएगा, इतना अच्छा मधुर संगीत गाएगा, इतने सारी उसके पास कलाएं हो जाएंगे, जितनी 64 प्रकार की कलाएं वो अपने आप हो जाती हो।
भोग भूमि में जाकर के। तो ये किसका प्रभाव है? गति नाम कर्म का। वहां गया ऑटोमेटिक वो सारा हो गया। देव में गया ऑटोमेटिक हो गया। कोई बहुत अच्छा मनुष्य था, अभी देखो राजा श्रेणिक को देखो, कितना सम्मान था, कितना आदर करता था, कितनी भक्ति करता था। और जैसे ही आप वो उसको देखेंगे नहीं, जैसे ही मरा और नरक में गया, उसकी चेष्टा देखना वहां कैसी होगी कि ऐसा था ये भी अभी थोड़ी देर में, मतलब 1 घंटा पहले ये व्यक्ति ऐसा था और 1 घंटे बाद वो क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, किसी चीर फाड़ हो रही है, क्या कर क्या रहा हो, क्या हो गया? ये उस गति का उदय आ गया उसके, तो सारी चेष्टाएं उस रूप हो जाएगी। इसी का नाम आकार है। तो उसने क्या, नरक का आकार ले लिया है, नारकी का आकार ले लिया, अर्थात नारकी के स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। इसका नाम ये व्यंजन पर्याय कहलाती है। प्रश्न 41, व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? उत्तर 2 हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। अब उसके ऊपर प्रश्न 42 नंबर, स्वभाव व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? उत्तर, बिना दूसरे निमित्त से जो व्यंजन पर्याय हो, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, बिना किसी के निमित्त से, मतलब कर्म का उदय आदि का कोई निमित्त नहीं है, उससे जो पर्याय होगी उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन नाम क्यों दिया है? व्यंजन का अर्थ ऐसा होता है कि वो अनेक समयवर्ती है, इसलिए उसको व्यंजन नाम दिया गया है। अब वो सिद्ध पर्याय है, वो कब तक रहेगी? एक समय के लिए नहीं रहती है। सिद्ध पर्याय कब तक रहेगी? सादी अनंत काल तक वो सिद्ध पर्याय, अर्थात वो सिद्ध रूप परिणत हो गया है। व्यंजन का अर्थ होता है अनेक समयवर्ती, और मुख्य अर्थ इसका अनेक समयवर्ती उसको कहते हैं। बहुत से व्यंजन का अर्थ कहीं स्पष्ट भी होता है, कहीं व्यंजन का अर्थ स्थूल होता है, पर जिस जगह जो प्रासंग है उसके अनुसार उस व्यंजन का अर्थ निकालेंगे। अभी व्यंजनावग्रह, ऐसा जब व्यंजन का अर्थ आएगा तो वहां स्पष्ट के अर्थ में है, जो स्पर्श करके जिसका आभास किया जाता है उसको हम व्यंजनावग्रह ऐसा कहते हैं। तो सब जगह व्यंजन का अर्थ अलग अलग होता है, कहीं स्पष्ट अर्थ होता है। हाँ, यहाँ तो इसी को तो इसलिए अपन इतना सारा आगम के हिसाब से ले रहे हैं। प्रवचन सार में, आलाप पद्धति में, सब जगह पर्यायों का विवरण इस प्रकार से कहीं दिया ही नहीं है। प्रदेशत्व का गुण मात्र ऐसा कहीं पर भी किसी आगम में इस प्रकार का मिलता नहीं है। तो वहाँ जब प्रदेशत्व ऐसा लिया है तो वहाँ आकार का अर्थ उसके स्वरूप रूप परिणाम रूप ऐसा लिया गया। तो प्रदेशत्व समझना ही उस प्रकार से अपने को, इसलिए तो प्रदेशत्व को पहले समझाया कि प्रदेश, हर शब्द अपने प्रसंग के अनुसार होता है। तो यहाँ प्रदेशत्व का रूप मतलब है उस आकार रूप होना, क्योंकि जहाँ दृष्टांत आएंगे वहाँ स्पष्ट पता चल जाएगा कि व्यंजन पर्याय कहा किसको है। तो इस सिद्ध पर्याय को व्यंजन पर्याय कहा, तो वो सिद्ध का आकार नहीं, सिद्ध पर्याय। यहाँ लिखा क्या है पता है? जीव की सिद्ध पर्याय ऐसा लिखा। और पर्याय क्या है? पर्याय का मतलब जीव का परिणमन, परिणमन मतलब सिद्ध रूप परिणमन, इसी का नाम जीव की सिद्ध पर्याय। सिद्ध में शरीर तो है नहीं। अब व्यंजन पर्याय में भी ऐसे ही आएगा, देखना। प्रश्न 43, विभा व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? उत्तर, दूसरे निमित्त से जो व्यंजन पर्याय हो उसको विभा व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय, समझ में आ गया ना? कि दूसरे के निमित्त से मतलब किसके निमित्त से हो रही है? कर्म के निमित्त से हो रही है। ये कर्म के निमित्त से सारी चीजें, यहां सिद्ध पर्याय कर्म के निमित्त से
नहीं हो रही। यहाँ कर्म के निमित्त से जीव उस आकार रूप परिणत होता है। तो गति नाम कर्म से नर नारक आदि जो भी मनुष्य पर्याय आदि जो हो रही है उसको विभा व्यंजन पर्याय कहते हैं। तुम्हारे स्पष्ट थे? हाँ। नहीं समझ में आया तो बार बार पूछ लो, पर उसकी क्लैरिटी अपने को हमेशा करना चाहिए। विभा व्यंजन पर्याय के और भी दो भेद हैं। कौन कौन से? समान जाति और असमान जाति। समान जातीय विभा व्यंजन पर्याय और असमान जातीय विभा व्यंजन पर्याय। समान जातीय विभा व्यंजन पर्याय का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, ये तो इतना सारा रट रट करके दिमाग खराब कर दिया सब। समान जाति और असमान जाति। समान जाति का मतलब होता है एक ही जाति के दो पदार्थ मिलकर के जिस नवीन तीसरी पर्याय का निर्माण करते हैं उसको समान जाति कहते हैं। तो यहां केवल पुद्गल ही ऐसा है, पुद्गल के दो स्कंद मिलकर के एक तीसरे स्कंद का निर्माण करते हैं, तो उसका नाम समान जातीय विभा व्यंजन पर्याय हुई। जैसे शक्कर, पानी और नमक ये सब मिलकर के, नींबू ये मिलकर के क्या बनाते हैं? शिकंजी बनाते हैं। तो ये विभा समान जातीय विभा व्यंजन पर्याय हुई, क्योंकि ये सब पुद्गल है। शक्कर भी पुद्गल है, पानी भी पुद्गल है और नींबू भी पुद्गल है। इन तीन पुद्गलों ने मिलकर के एक चौथी नई पर्याय बनाई है, उस पर्याय का नाम शरबत कहलाता। तो ये समान जातीय विभा व्यंजन पर्याय कहलाती है। पुद्गल पुद्गल जुड़ करके एक नया पुद्गल बनाते हैं, इसका नाम समान जातीय कहलाता है। और असमान जातीय विभा व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? तो दो विपरीत जाति के पदार्थ मिलकर के कोई नवीन पदार्थ बनाते हैं। जैसे जीव और कर्म मिलकर के ये बना रहे हैं मनुष्य पर्याय है। ये मनुष्य पर्याय बनी तो असमान जातीय विभा व्यंजन पर्याय है। ये क्यों असमान जाति है? तो इसमें दो द्रव्य मिलकर के मनुष्य पर्याय बने। अकेले जीव मनुष्य पर्याय नहीं बना सकता है। अकेला जीव हो तो वो सिद्ध पर्याय होगी, परंतु वहां अकेला कर्म भी मनुष्य पर्याय नहीं बना सकता है, क्योंकि अकेला जीव के बिना मनुष्य शरीर नहीं होगा और मनुष्य के योग्य कोई परिणाम होंगे नहीं। तो कर्म और जीव इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? मनुष्य का निर्माण किया। इसलिए असमान जातीय विभा व्यंजन पर्याय ऐसा नाम आया। ये बड़े बड़े नाम से नहीं घबराना, नाम बड़े बड़े होते हैं परंतु इसका भाव बहुत सहज है, बहुत सामान्य है। हाँ हाँ हाँ, चार द्रव्य तो शुद्ध है। हाँ, चार पदार्थों में तो असमान जातीय विभा व्यंजन पर्याय होती नहीं, शेष चार द्रव्य उसमें तो विभाव पर्याय होती ही नहीं है। न समान जातीय होती है न असमान जातीय होते, वो तो हमेशा अपने शुद्ध अर्थ पर्याय उनकी तो होती है और शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय उनकी होती है। उनकी न स्वभाव न विभा व्यंजन पर्याय होती है न विभाव अर्थ पर्याय होती है। इन दोनों में से विभाव पर्याय उनकी होती नहीं, ये जीव की होगी। चारों की प्रेजेंस जरूरी है ऐसा कहने से बेहतर है कि उन चारों की प्रेजेंस होती है। किसी भी द्रव्य को होने के लिए किसी और द्रव्य की आवश्यकता नहीं। आपके होने में किसी और की जरूरत नहीं है, आप स्वयंभू हो। प्रत्येक पदार्थ अपने में स्वयंभू है। अगर हमारे अस्तित्व के लिए किसी और की आवश्यकता पड़े तो हमारा अस्तित्व परतंत्र हो जाएगा, स्वयंभू नहीं होंगे हम। और प्रत्येक पदार्थ स्वयंभू है, बस वो निमित्त नैमित्तिक अपना काम करते रहते हैं। उन सब में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वही तो कल सारा आया था पढ़ाया। अब जीव है,
वास्तव में जीव कहां रहता है? तो वास्तव में तो उसका जो स्थान है वो अपने असंख्यात प्रदेश है, और वो असंख्यात प्रदेश जहां है वहां आकाश है, तो जीव क्या करे? उसमें जीव का क्या दोष है? जहां उसके असंख्यात, जीव ने तो कहा नहीं कि आकाश मुझे जगह दो, वो तो अपने असंख्यात प्रदेशों में अपने ज्ञान दर्शन भाव से परिणत हो रहा है, पर वो जहां है वहां आकाश है। तो लोग क्या कहते हैं कि जीव आकाश में रहता है, फिर और भी स्थूल रूप से कहते हैं कि लोग जीव शरीर में रहता है। ये सब केवल स्थूलता है। जीव को रहने के लिए न आकाश की जरूरत है न शरीर की जरूरत है। जीव अपने प्रदेशों में है परमार्थ से, परंतु जहां उसके प्रदेश है वहां आकाश के प्रदेश है। इसलिए कहा जाता है कि उसको आकाश स्थान देता है, पर उसको स्थान चाहिए नहीं। समझ आ रही वस्तु? चाहिए नहीं उसको, पर है उसकी उपस्थिति। ऐसे जीव में गति करने का क्रियात्मक शक्ति है उसके अंदर, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रांतर कर सकता है, ऐसी उसका स्वभाव है। अब वो करता है उस समय धर्मास्तिक होता है। जीव ने तो कहा नहीं कि तुम रहो, पर वो ही रहता है, तो क्या किया जाए उसका, और उसके निमित्त से हो भी जाता है सारी चीजें। इस दृष्टि से सब स्वतंत्र है, कोई किसी को जबरन यहां कुछ नहीं करा रहा है। हम ऐसा मानते हैं कि सब जबरदस्ती, उसने मुझे ये कराया, उसमें मुझे होगा। किसने क्या कराया? कोई किसी को क्रोध करा सकता है? वो करेगा तो करा सकते हैं ना। कोई कितनी भी कुचेष्टाएं करे, गालियां दे, मारे, पीटे, पर जिसका ऐसा संकल्प है कि मुझे शांत ही रहना है, उसको कैसे क्रोध कराएगा? इसलिए कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं कर सकता परमार्थ दृष्टि से। कब कर सकता है सब पता लगता है, दिखता है वास्तव में कि ये द्वैपायन मुनि थे, वो तो बेचारे प्रेम से आकर के वहां अपना ध्यान कर रहे थे, परंतु इन लोगों ने शराब पी करके उस मुनि को इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी कि वो अब समता में नहीं रह सके। बहुत देर तक तो उन्होंने प्रयत्न किया, छोड़ो ये मन चले बच्चे हैं, इनकी बातों का क्या असर अपने, और ये क्या सड़ा गला दारू पी गए, पी करके बोल रहे हैं, शराबी की बात का क्या अपने को बुरा मानना। ऐसा वो मुनिराज ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनके वो शब्द रूपी बाण वो ऐसे चलते गए, ऐसे चलते गए, फिर उनका पारा चढ़ा। गलती किसकी बताओ? बाहर से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनको परेशान किया, गुस्सा दिलाया, वास्तविकता ये नहीं, उनकी समता की कमी पड़ गई। ऐसी जगह कोई और मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता है, श्रेणी चढ़ जाते हैं, वो नीचे आ गए, बहुत से लोग उससे ऊपर जाते, होता है। देखो रामायण में वो राम जी का और लव कुश का युद्ध होता है, तो लव कुश दोनों छोटे बच्चे थे, वो सबने देखा नहीं, इसलिए तो जो भी लक्ष्मण जी लड़ाई करने आए ना, कोई भी लड़ाई करने आए, तो वो दोनों बच्चों इतना उकसाते थे, वो कहते कि भाई तुम छोटे बच्चे हो, हमको तुमसे लड़ाई नहीं करनी है, हमको तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आती है। तो वो उनके शब्द ऐसे कड़वे निकलते थे ना कि तुम हमारे ऊपर दया मत करो, तुम डर गए लगता है हमसे, लड़ाई करो, लड़ाई युद्ध करने के लिए आए हो, क्षत्रिय हैं, युद्ध में आते तो पीठ नहीं दिखाते हैं, युद्ध करते हैं, तुम तीर से बात करो हमसे, हमको छोटा मत समझो। मतलब उनके बाण इतने तीक्ष्ण होते थे ना, राम जी भी विचलित हो गए, उन्होंने भी बाण का संधान कर लिया, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी थी। समता राम की टूटी, पर हनुमान जी की नहीं टूटी। आपने देखा होगा वहां हनुमान जी को उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, हनुमान जी को भी, पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बंदी बन गए। ये समता कहलाती। दो ही व्यक्ति, उन्होंने भी वैसे के वैसे किया, उनके साथ सारी चीज वही की थी, परंतु एक तो डटे रहे समता में, और वो सब समता रख नहीं सके, इसलिए उन्होंने हाथ उठा लिया। बताओ गुस्सा किसने कराया?
हम खुद ही कर लेते हैं, किसी के निमित्त में आकर के, किसी के प्रभाव में आकर के। ऐसे ही इस जगत के समस्त पदार्थ हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने स्वभाव में रहने के लिए, परंतु जब वो दूसरे के प्रभाव में आता है तो अपनी स्वतंत्रता भूल जाता है, अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है और फिर वो कर डालता है। तो निमित्त के ऊपर दोष आता है कि देखो ये निमित्त नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। वास्तविकता तो उसका परिणमन उसके क्षेत्र में है। सामने खड़ा खड़ा कोई व्यक्ति अपने को उकसा रहा है तो उसका परिणमन कहाँ है? अपने क्षेत्र में कि उसके क्षेत्र में? वो भाव उसके अपने आत्म प्रदेशों में आ रहे हैं और वचन वर्गणाओं का परिणमन भी वो उसका हो रहा है। अपना तो वहां कुछ हो ही नहीं रहा है, पर इस आत्म प्रदेशों में लगते हैं। वो चोट कहाँ होती है? यहां लगती है। अब जीव अपने स्वभाव को संभाले तो वो केवल शब्द मात्र है और कुछ नहीं, कोई असर नहीं हो किसी प्रकार। अपनी गलती से सब होता है। ये सब चीजें जितनी जल्दी से समझ ले हम, उतनी जल्दी हमारी मुक्ति बहुत नजदीक है। और ये नहीं समझने के कारण से ही हम दोष देते रहते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारे से ये नहीं हो रहा। तुम क्यों करो? ઘરમાં રહેવાતું નથી, ઘરમાં એવા નિમિત્તો છે ને અમને કંઈક ને કંઈક થઈ જાય तो पहले तो रहते ही क्यों? राग है इसलिए रहते हो। सबसे पहली गलती तो यही है कि वही रहते हैं। अब रहते हो तो रोज का काम है ये, तो रोज के काम में व्यक्ति को हैबिचुअल हो जाना चाहिए। कहते रहते हैं ये रोज का काम है, कोई असर नहीं किसी प्रकार का। ऐसे पागल बन के रहना पड़ता है साधना करने वालों को। जान गांडो कहवा ना, जान गांडो पता है उसे, जानते हो भी पागल बन के रहो, कोई असर नहीं। मोटी चमड़ी, संसार में जीने के लिए अपने को चमड़ी को कैसा करना पड़ता है? मोटी कर देनी पड़ती है। कोई असर ही नहीं होता है इसको, जो करना है वैसे ही करते हैं। गांडा नहीं, डाया दीवाना ऊंधा चश्मा छे। अपने ये पर्याय की बात करें तो ये विभा व्यंजन पर्याय है, तो उसको समझना। दो प्रकार की है, स्वभाव विभाव। फिर विभाव भी दो प्रकार की है, समान जाति और असमान जाति है। दृष्टांत याद रख लेंगे तो ये सब याद रह जाएगी। एक एक का दृष्टांत अपने को याद रख लेना। 44वां प्रश्न, अर्थ पर्याय किसको कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के सिवाय अन्य समस्त गुणों के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब जो इस आकार के रूप में जो प्रदेशत्व है, जो आकार नाम दिया, उसके अतिरिक्त अन्य जितने गुण हैं उन सब का जो परिणमन है उसका नाम यहां पर क्या हो गया? अर्थ पर्याय हो गई। यहां अर्थ का शब्द का अर्थ गुण लिया है। सारे गुण हैं, उन सब गुणों को कहते हैं। गुण कितने प्रकार के हैं? एक विभाव परिणमन है गुणों का और एक स्वभाव परिणमन है गुणों का। तो यहां गुण की अपेक्षा से उसको समझना। 45वां, अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? तो दो हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। 46वां, स्वभाव अर्थ पर्याय किसको कहते हैं? बिना दूसरे निमित्त के जो अर्थ पर्याय हो उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव का केवल ज्ञान। अब सबसे पहले यहां अर्थ शब्द समझना। अर्थ कहते किसको? अर्थ शब्द प्राप्त होने के अर्थ में, जैसे कहते हैं हम आत्मार्थी, जो आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है उसको आत्मार्थी, मतार्थी, मोक्षार्थी। तो ये अर्थ शब्द प्राप्त होने के अर्थ में। तो पदार्थ के जो अलग अलग नाम है ना, उसमें जैसे वस्तु नाम है, पहले दिन पढ़ा था ना, कितने नाम बताए थे? वस्तु भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं, उसी को अर्थ भी कहते हैं। अर्थ का मतलब भी पदार्थ ही होता है। तो जो
गुण और पर्यायों को प्राप्त होता है उसका नाम अर्थ है। तो यहां गुणों की मुख्यता से उन्होंने किए। तो जो गुणों को प्राप्त होता है वो अर्थ है, उन गुणों का जो परिणमन है वो अर्थ पर्याय। समझ में आ गया? वस्तु जो गुणों को प्राप्त होता है वो तो हो गया अर्थ, और उन गुणों का जो परिणमन होता है वो अर्थ पर्याय। ऐसे सीधी अर्थ लेना। ज्ञान एक गुण है, अब उसको स्वभाव पर्याय मतलब उसका शुद्ध रूप से परिणमन हो जाना वो उसकी स्वभाव पर्याय। तो शुद्ध रूप परिणमन हो गया तो कौन सी पर्याय बन गई उसकी? केवल ज्ञान की पर्याय। अब उसी ज्ञान की जब विभाव पर्याय आएगी तो क्या आएगी? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, ये उसकी विभाव पर्याय आएगी। प्रदेशत्व गुण के अब प्रदेशत्व गुण का मतलब आप उसके आकार को लेते हो। आकार का मतलब अभी समझे ना, आकार का अर्थ क्या है? उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, तो उसकी अर्थ पर्याय होगी, और इसलिए उसकी अर्थ पर्याय कहा है। अर्थ पर्याय के दो भेद बताएं, एक स्वभाव अर्थ पर्याय, एक विभाव अर्थ पर्याय। और वास्तव में अर्थ पर्याय की परिभाषा ही आगम में इस प्रकार की है कि जो प्रति समय जो पदार्थ में उसका जो परिणमन हो रहा है उसका नाम अर्थ पर्याय है। समझ में आ गया? प्रति समय पदार्थ में जो अगुरु लघु गुण के कारण से षट स्थानक वृद्धि हानि रूप जो परिणमन होता है उसका नाम अर्थ पर्याय कहलाता है। ये अर्थ पर्याय की वास्तविक परिभाषा आगम के अनुसार है, वो अपन पढ़े थे उसके। अब उसके दो भेद हैं, उसी अर्थ पर्याय के दो भेद हैं। एक तो पर के निमित्त से जो प्रति समय परिणमन हो रहा है तो उसको विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। तो विभाव अर्थ पर्याय में क्या हो जाएगा? राग, द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, पाप, पुण्य, ये सब विभाव अर्थ पर्याय। क्यों? क्योंकि यह कर्म के निमित्त से जीव का प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है। राग द्वेष ऐसा नहीं है कि किसी समय होते हैं किसी समय नहीं होते हैं। प्रति समय जब तक जीव छद्मस्त है 10वें गुण स्थान तक उसमें राग द्वेष आदि का परिणमन होता रहता है, और पाप पुण्य का परिणमन भी 13वें गुण स्थान तक होता रहता है। तो ये अर्थ पर्याय है। वो अगुरु लघु गुण के कारण से षटस्थानक हानि वृद्धि रूप प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय होती है। अब ये जीव में भी होगी, पुद्गल में भी होगी, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में, आकाश में, काल में, सब में। परंतु जो शुद्ध द्रव्य हैं उसमें केवल स्वभाव अर्थ पर्याय होगी। स्वभाव अर्थ पर्याय का मतलब होता है बिना किसी निमित्त के उस पदार्थ के प्रति समय जो सूक्ष्म परिणमन हो रहा है, जो केवल केवली के गम्य है, उसका नाम स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाता। वो षटस्थानक हानि वृद्धि रूप है। जैसे केवल ज्ञान है ना, तो केवल ज्ञान भी हमेशा षट स्थानक हानि वृद्धि रूप बदलता रहता है। हम नहीं जान सकते उसको कि वो षट स्थानक हानि वृद्धि रूप किस प्रकार से होती है, परंतु वो केवल ही जानते हैं कि वहां भी उसके भी अविभाग प्रतिच्छेदों में इस प्रकार की अनुभाग शक्ति का कम या ज्यादापना वहां भी हो रहा है। काम एक हो रहा है, एक समय की पर्याय निकलेगी, समस्त लोकालोक को और अपने को विषय करेगी, परंतु उस एक समय की पर्याय में भी षटस्थानक हानि वृद्धि रूप हो रही है। फिर दूसरे में निकलेगी, उसमें भी हर एक में इस प्रकार का परिणमन सूक्ष्म हो रहा है। केवली गम्य है ये केवल। और हमारे रागादि भावों में भी प्रति समय परिणमन हो रहा है, वो भी केवली जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। अर्थ पर्याय को केवली जानता है, हम जानते हैं नहीं है। क्योंकि हम कब जानते पता है? हमारे मति ज्ञान में तो वो जो राग अथवा द्वेष हो रहा है वो जब स्थूल रूप से होकर के आता है ना, तब जाकर के अपने मति ज्ञान में पता पड़ता है को ये तो मेरी कषाय हो रही है। और वो जब चालू हुआ था वो उस समय का जो राग था वो तो हमारे ज्ञान में ही नहीं है। फिर धीमे 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 उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है,
तब वो अपने मति ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में, पहले मति ज्ञान में आती है फिर शुद्ध ज्ञान में आता है, इतना स्थूल होता है वो। इसके बाद पता पड़ता है अरे यार मुझे तो राग हो गया, मुझे तो द्वेष हो गया, ऐसा। परंतु वास्तव में जो प्रति समय राग द्वेष का परिणमन हो रहा है वो केवली गम्य है, वो विभाव अर्थ पर्याय कहलाता है। षट स्थानक, ये षट स्थानक हानि वृद्धि है उस, वो पदार्थ के प्रत्येक गुण के जो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनमें हानि वृद्धि रूप होती है। कैसे? तो संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ऐसे 6 प्रकार से हानि होती है, 6 प्रकार से वृद्धि होती है। इस प्रकार से उसको ले लेना। अब इसका विशेष कहीं नहीं होता है और केवल आचार्यों ने ऐसा करके छोड़ दिया है, ये केवली गम्य है, पर ये होता है। मतलब इस बढ़ते क्रम में उनके अविभाग प्रतिच्छेदों की अनुभाग शक्ति बढ़ेगी कि संख्यात गुना वृद्धि होगी उसके गुण में, फिर असंख्यात गुना होगी, फिर अनंत गुना होगी, फिर संख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर असंख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर अनंत भाग वृद्धि होगी। उसी प्रकार से कमी होगी, संख्यात गुण हानि होगी, असंख्यात गुण हानि होगी, अनंत गुण हानि होगी, फिर संख्यात भाग हानि होगी, असंख्यात भाग हानि होगी और अनंत भाग हानि होगी। ऐसे हानि वृद्धि रूप उसके होती है। वो गुणाकार रूप से हानि वृद्धि होती रहती है उसकी अनुभाग शक्ति में। हाँ, गुणाकार और भागकार दोनों प्रकार से होती है। भाव होता है अनुभाग शक्ति, अविभाग प्रतिच्छेद, प्रत्येक पदार्थ के अनुभाग हैं, वो वही भाग कहलाते हैं। उस भाव में होता है वो सारी चीज। कैसे होता है वो तो केवली बन के पता, इसके पहले पता नहीं। कुछ चीजें केवल केवली गम्य होती है, अपने समझ में आती है। फिर भी उस केवल ज्ञान में की शक्ति जो लोकालोक को जानने की है वो कम नहीं पड़ती है, और कहते फिर भी कम ज्यादा होती है। अब ये भगवान जाने में, हाँ, जैसा होगा वैसा होगा। 47 विभाव अर्थ पर्याय किसको कहते हैं? पर निमित्त से जो अर्थ पर्याय हो उसको विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग द्वेष आदिक भाव। समझ में आ गई? ये सब पर्याय का लक्षण हो गया। अब इसका कंक्लूजन कर लिया जाए, क्योंकि पर्याय है वो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और वास्तव में ऐसा भी नहीं हो, वास्तव में तो ये पर्याय भी 2 प्रकार से है। केवल गुण का ही परिणमन हो रहा है ऐसा नहीं है, वहां द्रव्य का भी परिणमन हो रहा है। तो वहां व्यंजन पर्याय में 2 प्रकार की पर्याय होगी, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। अर्थ पर्याय में तो केवल इतना ही हुआ कि स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। जो पदार्थ का प्रति समय षट स्थानक वृद्धि हानि रूप परिणमन होता है बिना पर के निमित्त से, कर्म आदि के निमित्त से शुद्ध परिणमन प्रति समय, उसको तो स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। और विभाव अर्थ पर्याय का मतलब होता है जो बिना किसी पर के कर्म आदि के निमित्त से होता है, वो राग द्वेष आदि भाव रूप होता है, वो भी प्रति समय परिणमन हुआ है। परंतु व्यंजन पर्याय 2 प्रकार की है। यहाँ केवल उसके विकार को कहा है, गुण के विकार। वास्तव में ऐसा नहीं, व्यंजन पर्याय भी 2 प्रकार की होगी, केवल प्रदेशत्व गुण में नहीं लेना। वो भी द्रव्य व्यंजन है, गुण व्यंजन है। तो यहाँ जो केवल गुण व्यंजन है ना, इसी का दिया हुआ है, द्रव्य व्यंजन पर्याय को छोड़ दिया है। पूरे द्रव्य का परिणमन होना, इसका नाम द्रव्य व्यंजन पर्याय। पूरे द्रव्य का अनेक समयवर्ती परिणमन होना, इसका नाम द्रव्य व्यंजन पर्याय है। वहां केवल एक गुण परिणमित नहीं हो रहा है। जैसे सिद्ध पर्याय बनी,
तो सिद्ध पर्याय में क्या हुआ, किसी एक गुण का परिणमन हुआ कि सारा द्रव्य सिद्ध हुआ, सारा का सारा द्रव्य सिद्ध हुआ है, इसीलिए उसको कहते हैं स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। इसका नाम सिद्ध पर्याय का क्या नाम है, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। कोई किसी को समझ में नहीं आए तो माथा नहीं दुखाना हो ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु धीमे धीमे आएगा उसको। अब जैसे मनुष्य हो रहा है कोई, तो मनुष्य कोई एक गुण हो रहा है कि सारा द्रव्य मनुष्य हो रहा है, सारा ही द्रव्य मनुष्य हो रहा है, और वो स्वभाव रूप है कि विभाव रूप है, तो विभाव रूप है, उसका नाम दिया विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब समझ में आ गया, ये व्यंजन पर्याय भी एक द्रव्य रूप है, अब गुण रूप होगी वही व्यंजन पर्याय। तो वहां गुणों के अनेक समयवर्ती परिणमन को गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब वो गुण भी दो प्रकार के हैं, एक स्वभाव रूप गुण है और एक विभाव रूप गुण है। तो स्वभाव रूप गुण जैसे ज्ञान गुण का अपने स्वभाव रूप परिणमन हो, अर्थात केवल ज्ञान रूप होना, तो ये क्या होगी, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। और मति ज्ञान रूप होना, ये क्या होगी, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। समझ में आ गई, तो ये इसको गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं, क्योंकि ये दोनों अनेक समयवर्ती होती हैं। बात समझ में आ गई, समय पूरा, आज पर्याय का पुराण समाप्त। बहुत अधिक अपने को समझ में नहीं आए तो इतना ही समझ लेना कि हमारे निरंतर जो ये विचार चल रहे हैं ना, भाव चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, ये पर्याय है और ये बदलती रहती है, और जो बदलता है वो क्षणिक होता है, उससे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती नहीं है। उस पर्याय के समय जो नहीं बदलता है वो अपना द्रव्य सामान्य है, और वो मैं हूँ, ये पर्याय मैं नहीं हूँ। बस इतना समझ में आ गया ना, तो ये सब समझ में है। श्रद्धा इतना का ही करना है, इतना करने के लिए इतना सारा किया जाता है, क्योंकि बाद में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, तो ये सब प्रश्न उठते हैं उसके, तो जैसे प्रश्न उठेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी कि हाँ उस समय वो पढ़ा था कि ये कह रहे थे उस समय। बाकी मूल बात तो इतनी ही है। ओ सावधान, स्वरूप चिंतन। मैं एक चेतन द्रव्य हूं, मेरा स्वभाव निरंतर चैतन्य रूप रहना है। एक ही प्रकार के भावों का प्रवाह रूप चलना, वो स्वभाव रूप परिणमन कहलाता है। भिन्न भिन्न भावों में परिणमन करना वो मेरा मूल स्वभाव नहीं है। एक ज्ञाता भाव रूप, दृष्टा भाव रूप, सहज भाव रूप परिणमित होना, सदैव एक जैसा रहना, कर्म के उदय से विविध प्रकार के चैतन्य के विकार आते रहते हैं। मैं उस चैतन्य के विकार से भिन्न हूं,
निर्विकारी सहज शांत निराकुल चेतन द्रव्य हूँ। अनंत काल से मैं हूँ, वर्तमान में भी हूँ, अनंत काल तक मैं रहूँगा। अनादि काल से अनंत पर्याय आई और गई, परंतु मेरी सत्ता का नाश आज तक नहीं हुआ। मेरी सत्ता वैसे की वैसे है। जो सदैव बनी रहती है, उस सत्ता को उपयोग में लेना। नित्य त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को उपयोग में लेना। परिणमन मेरा स्वभाव होने से मुझे पर्यायों में पलटने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। बिना प्रयत्न के इस द्रव्य की जो पर्याय होनी है, वो पर्याय अपने अपने काल से होगी ही। मैं उनमें बुद्धि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्योंकि परिणमन मेरा स्वभाव है। स्वभाव में प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए मुझे किसी भी विशेष अवस्था को प्राप्त करने के लिए न तो कोई प्रयत्न करना है और ना ही कोई विशेष भाव करने हैं, ना ही इच्छा करनी है। केवल अपने नित्य ध्रुव स्वभाव को पकड़ करके रहना है। सभी पदार्थ सत हैं, क्योंकि वह अस्तित्ववान है। मैं भी सत हूँ, क्योंकि मैं अस्तित्ववान हूँ। पदार्थ के होने पने का नाम ही सत है। इसलिए मुझे केवल होना है, करना नहीं है। मुझे केवल होकर के रहना है। मैं हमेशा होता हूँ, करता कुछ नहीं। केवल साक्षीभूत होकर के रहना, होना, यह मेरा स्वभाव है। साक्षीभूत होकर के रहने में न तो किसी प्रयत्न की आवश्यकता है, न ही किसी पर निमित्त की आवश्यकता है। वो मेरा सहज स्वभाव है। इसीलिए सत सहज है, सत सरल है।
सत सुगम है, सत सर्वत्र है, सत हर समय है, मैं हर समय हूँ। केवल होना है और कुछ नहीं करना। होना भी होना नहीं है, होने पने का एहसास करना है। अपने उपयोग को अपनी सत्ता का एहसास करने में, अनुभव करने में लगाना, यही पुरुषार्थ है। निरंतर जीव दृश्य जगत को जानने में, अनुभव करने में अपने उपयोग को लगाता है। उसी उपयोग को नित्य अनुभव में आने वाली अपनी सत्ता, उसको अनुभव करने में लगाने का प्रयत्न ही परमार्थ पुरुषार्थ है। मैं हूं, उसका एहसास करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय सद्गुरु।